टाइटल ऑफ द चैप्टर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? संवेदनशीलता, ठीक है, टुवर्ड्स के प्रति, अदर्स का मतलब होता है दूसरों के। इसकी हिंदी क्या हो गई बेटा कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। हमने सेंसिटिविटी कैसे डेवलप करनी है दूसरों के प्रति, ठीक है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्थ, you read about caring for older members of the family। फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि परिवार में बुजुर्गों की या फिर जो बड़े बुजुर्ग जो मेंबर है, सदस्य है, उनकी जो देखभाल कैसे करनी है। You know that visually impaired and hearing impaired are special children। जैसा कि आपको मालूम है, आपको पता है, जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, या फिर जो बहरे बच्चे होते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? विशेष बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे जो है होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेशल चिल्ड्रन। नाउ लेट अस लर्न हाउ अ लिटिल केयर and love can make a great difference in the lives of physically challenged and socially deprived children। आओ अब हम लर्न करते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग और सामाजिक रूप से वंचित जो बच्चे हैं, उनमें किस तरीके का जो है परिवर्तन देखने को मिलता है अगर हम थोड़ी सी केयर या फिर उनसे थोड़ा सा अगर प्यार हम उनसे जो जताते हैं या करते हैं, तो उनमें किस प्रकार का अंतर सामने देखने को आता है। ओके, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। अब फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? जो आपको पता है कि शारीरिक रूप से जो है विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कौन से बच्चे होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। यंग सेलोनी सफर्स फ्रॉम सेरेब्रल पैल्जी। एक लड़की है, सेलोनी नाम की है, वो जो है मस्तिष्क पक्षाघात यानी जिसे लकवा भी कहते हैं से पीड़ित है। सफर्स का मतलब क्या होता है कि वो उससे जो पीड़ित है, ठीक है। अब ये लकवा भी हो सकता है, एपोप्लेक्सी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। इससे जो है ये जो है क्या है, ये पीड़ित है। इट इज द कंडीशन, यह वह परिस्थिति है, वह स्थिति है, वेयर अ पर्सन्स मसल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली, जहां पर व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती है वो प्राय नॉर्मल रूप से जो है क्या हुआ है, उत्तर नहीं देती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है, काम नहीं करती है। हर राइट साइड इज वीकर देन द लेफ्ट। उसकी जो आंख की एक साइड थी, वो जो है लेफ्ट साइड जो थी, लेफ्ट साइड से जो राइट साइड की जो उसकी साइड थी वो बहुत ही वीक थी, यानी कि वीक है उसकी जो लेफ्ट साइड राइट साइड है। हर राइट आर्म इज रिजिड। उसकी जो राइट आर्म है, दाहिनी जो भुजा है, वो जो है कठोर है। शी हैज अ ब्रेस फॉर द राइट लेग एंड शी वॉक्स इन अ बम्पी वे। उसकी राइट लेग पर जो है ब्रेस है, एक चूड़ा है, एक कंगन है, पहना है उसने, और वह जो है उबड़ खाबड़ तरीके से जो क्या करती है, चलती है, बम्पी वे। शी कैन नॉट रन एंड हर स्पीच इज अनक्लियर। वह ना तो दौड़ सकती है और जो उसकी स्पीच है, उसकी जो भाषा है, बोली है, वो भी जो है अस्पष्ट है, अनक्लियर है। She finds it difficult to hold a pencil and write। उसको जो है पेंसिल पकड़ना और लिखना
बहुत ही डिफिकल्ट कार्य लगता है, उसको जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। शी हैज़ टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको जो है भाषण और व्यावसायिक चिकित्सा से गुजरना पड़ता है। शी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, वह हमेशा चुप रहती है और किसी भी दूसरे बच्चों के साथ कोई भी मेल जोल नहीं रखती है, कोई इंटरेक्ट नहीं करती है। The only time she smiles is when her teacher switches on the music. सिर्फ उस समय वह हंसती है, मुस्कुराती है जब उसका जो टीचर है, गुरु है, उसको जो है म्यूजिक स्टार्ट करती है या फिर सुनाती है। ठीक है। हर बॉडी स्वेज टू द राइम ऑफ द म्यूजिक, उसका जो शरीर है वो जो है संगीत की लय में जो है क्या होता है, वो झूल जाता है, यानी कि उसमें वो क्या करती है, खेलती है, झूमती है। क्लियर। In earlier times, most physically challenged children were not given any special education and training. अगर हम पहले के टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो जितने भी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते थे उन्हें किसी भी प्रकार की जो है खास एजुकेशन, शिक्षा नहीं दी जाती थी, ना ही उनकी जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। The parents were unaware about the help and training that could make their life happy and comfortable. एक वजह उनकी ये हुआ करती थी, जो उनके पेरेंट्स थे वो जो है अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे उनकी ट्रेनिंग के बारे में और उनकी मदद के बारे में, कि उनका जो जीवन है किस तरीके से ये खुशहाल नुमा बनाया जाए और आरामदायक जो है बनाया जाए। ठीक है। But in recent times a lot of progress has been made in this field. अगर हम हाल ही की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन के लिए जो है बहुत सारा जो है प्रोग्रेस जो है किया जा चुका है। Now many special trained teachers and therapists provided guidance. अब जो है क्या है कि जो ट्रेंड टीचर्स है, स्पेशली जो है खास तौर पे जो इन बच्चों के लिए जो तैयार किए जाते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, चिकित्सक होते हैं, जो उनके लिए क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, जो स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, टू दीज स्पेशल चिल्ड्रंस। क्लियर। नाउ डू यू नाउ द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन नीड एडेप्टिव डिवाइसेस and therapeutical services for mobility as well as the activities like sitting, eating and using toilet independently. जो फिजिकली जो अक्षम जो बच्चे होते हैं उनको जो है एडेप्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से वे जो है क्या करते हैं, अपनी मोबिलिटी को, अपनी चलता को, चपलता को जो है, चलन शक्ति को जो है कायम रखते हैं, जिससे कि वो अपनी खाने की आदत को सुधार सकते हैं। सीटिंग की है, अगर उन्हें टॉयलेट यूज़ करना है तो उसको भी इंडिपेंडेंट रूप से जो है वो कर सकते हैं। Their families are also trained to deal with them. उनके परिवारों को भी जो है ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि उनके साथ कैसे निपटना है और कैसे रहना है। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, अब साइंस के क्षेत्र में जितनी भी प्रगति जो हुई है और टेक्नोलॉजी में, एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। इन टेक्नोलॉजी और साइंस की प्रोग्रेस ने जो है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जो है बहुत गतिशील और स्वतंत्र बनाया है। ठीक है। They can use special machines for exercise and greater movement. वो इन मशीनों का जो है प्रयोग व्यायाम के लिए और अधिक से अधिक गतिशील होने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। Physically challenged children require special skills. जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं उनको जो है स्पेशल स्किल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जैसे कि to eat, read, move around
एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड यूज द टॉयलेट। इन सभी चीज के लिए उनको जो है स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। These skills make them confident and less dependent on other people। इस स्किल की वजह से उनको जो है बहुत ही जो है आत्मविश्वासी बनाते हैं और स्वतंत्र रूप से जो किसी दूसरे पर जो है निर्भर नहीं उन्हें जो है होना पड़ता है। द टीचर्स डीलिंग विद दीज चिल्ड्रन, जो वो अध्यापक है जो इन बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, डील करते हैं, ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। उन अध्यापकों को भी जो है स्पेशल ट्रेनिंग की जो है आवश्यकता होती है। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स फास्टर। इस ट्रेनिंग की लिए जो ज़रूरत होती है टीचरों को मदद करने के लिए कि जो बच्चे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, उनको सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उनको जो है ट्रेनिंग की हेल्प की ज़रूरत होती है। जो उनका उपयुक्त वातावरण जो होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का, उनको जो है ये क्रिएट करना पड़ता है टीचरों को जो ट्रेनिंग देते हैं, लेते हैं, है ना, कि उनके जो है स्किल जो होती है बच्चों की स्पेशल जो स्किल होती है वो कैसे जो है स्किल डेवलप की जाए जल्दी से जल्दी उनके जीवन में। द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। अब जो टीचर्स होते हैं उनको आवश्यकता होती है अपने ऊपर धैर्य रखने की और दया रखने की और जो है सहानुभूति रवैया अपनाने की होती है। The school as well as the family plays an important role in the life of the special children। अब जो स्कूल है, ठीक है, और आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली के साथ साथ स्कूल भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। It is important that the parents remain in close contact with the teachers for guidance। और यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि जो पेरेंट है, माँ बाप है, उनको जो है टीचर के साथ कांटेक्ट में ही रहना चाहिए, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे जो है उन बच्चों का जो है शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनका मार्गदर्शन सही रूप से किया जा सके। If a special child takes to dance or play, she should be provided the opportunity। यदि कोई स्पेशल बच्चे को, कोई बच्चा है अक्षम रूप, शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चा है, यदि उसको जो है डांस या प्ले करना अच्छा लगता है या पसंद करता है, तो उसको जो है ये अवसर जो है, ये मौका जो है दिया जाना चाहिए। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ये चीज़ जो है उस बच्चे को क्या करेगी, आत्मविश्वासी बनाएगी और उसे खुश रखेगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा। अब किस तरीके की समावेशी शिक्षा है, इस पर हम देखते हैं इस स्लाइड में। Experts dealing with physically challenged children advise that these children must be integrated with other children। जितने भी जो एक्सपर्ट होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो डील करते हैं बच्चों के साथ, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के साथ, वो ये सलाह देते हैं कि बच्चे जो है उनको जो है एकीकृत, यानी कि जो ये संगठित करके, इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत करना या समन्वित करना, संगठित करके अदर बच्चों के साथ एकीकृत करके, इकट्ठा करके जो है उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, वन वर्ड आई जस्ट वांट टू क्लियर हियर, एक जो वर्ड यहाँ पर एडवाइस दिया है बेटा, इस पे और एक एडवाइस होता है, और उस एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर होता है आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंतर दिया है आपके लिए। अगर आप ये एडवाइस करते हैं, लास्ट में इसकी जो साउंड आती है आइस, तो ये नाउन का काम करता है। ये भी एक क्या होती है, एक ओपिनियन है, सलाह होती है। ये नाउन का काम करती है एडवाइस। अगर हम एडवाइस की बात करते हैं, ADVISE, इज, लास्ट की जो साउंड है एडवाइज, इज, ये है वर्ब का काम करेंगे, यानी कि यहां पर हम ऑफर क्या करेंगे, एन ओपिनियन। ठीक है, यहां पर हम ओपिनियन की
बात करेंगे कि हम ऑफर कर रहे हैं ओपिनियन को। यहाँ हम एज अ ओपिनियन हम नाउन के रूप में बात करेंगे अगर हम इस एडवाइस की बात करते हैं तो। क्लियर बेटा? सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। दिस इज नॉन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसी ही चीज को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन के साथ, जब हम बाकी दूसरे बच्चों के साथ फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन को जो है एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल। उन्हें जो है, दे कौन? ये फिजिकली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं उन्हें इन नॉर्मल स्कूल में भेजा जाना चाहिए। ठीक है। When they interact with other children, जब वे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, समा जाते हैं, तालमेल करते हैं, मिलते हैं, they develop confidence and understanding। उनमें जो है आत्मविश्वास और उनकी जो समझ होती है वो विकसित होती है। It automatically enhances देयर लर्निंग एबिलिटीज। ये जो है इसमें क्या होता है? स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिकली जो है लर्निंग, जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, उनकी ये बढ़ जाती है। दे ओवरकम हर्डल्स। वो जो है इन बाधाओं पर जो है जीत पाते हैं, काबू कर पाते हैं। लाइक शाइनेस एंड हेजिटेशन। जैसे कि अगर कोई शर्म और झिझक होती है, ये जो है उनसे खत्म हो जाती है। व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल। जब वे जो है जो आम स्कूल को जो है ज्वाइन करते हैं या फिर उसमें एडमिशन लेते हैं, है ना। चिल्ड्रन विद फिजिकल challenges have difficulty in forming relationships with other because of their फिजिकल लिमिटेशंस। जो ये बच्चे होते हैं उनको बहुत कठिनाई होती हैं दूसरे बच्चों के साथ कोई अच्छा संबंध बनाने में, क्योंकि उनकी जो फिजिकल लिमिटेशंस होती है उस वजह से वो जो है अच्छा संबंध जो है दूसरे बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बना पाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम। ये जो समावेशी जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली रूप से, स्वचालित रूप से जो है उनकी मदद करता है टू फॉर्म रिलेशंस विद अदर स्टूडेंट्स। दूसरे बच्चों के साथ उनका जो संबंध जो होता है, तालमेल होती है, वो स्थापित करवाने में। टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एटसेट्रा। बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और स्टाफ मेंबर के साथ भी। क्लियर? इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स। ये दूसरे बच्चों के को भी बहुत लाभ पहुंचाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। वे ना केवल जो है उनमें अंडरस्टैंडिंग की भावना को विकसित करते हैं ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। जो बच्चों की जो स्पेशल बच्चों की जो आवश्यकता होती है उसमें, बट ऑल्सो डेवलप अ केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। परंतु उनको जो है केयरिंग, उनकी देखभाल और उनका जो है सहानुभूतिक जो रवैया होता है वो भी विकसित होता है। दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। ये जो है समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है लाती है। एवरीवन रियलाइजेज द प्रॉब्लम्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस। एवरीवन, जितने भी जो होते बच्चे होते हैं वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, कि जो स्पेशल बच्चे हैं जो फेस करते हैं, उनको जो है वो क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो किस तरीके की जो है प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। हमें जो है उनकी लाइफ में इस तरीके का काम करना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ जो है खुशनुमा हो जाए। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पार विद नॉर्मल चिल्ड्रन। अब शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं वो जो है नॉर्मल बच्चों के बराबर जो है वो काम कर सकते हैं। कब? दे जस्ट नीड। उन्हें बस ज़रूरत होती है किस चीज़ की? जब वो कर सकते हैं, कब करेंगे? जब अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम। दे नीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उनको जो सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, और उनके आसपास जो होती है ना लोगों को जो है वो रखना जरूरी हो जाता है। दूसरा कब? सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स।
अगर हम उनके लिए बुनियादी जो ढांचा है, उपयुक्त आधारभूत संरचना जो होती है, हम उसको जो स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको जो है ये मुहैया करवाई जाए तब। और थेरेपिस्ट ऑफ टू हेल्प एंड गाइड देम, अगर हम चिकित्सक उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, अगर उनका जो मार्गदर्शन करे या फिर उनकी जो मदद करे, तब भी वो जो है क्या कर सकते हैं, उनके बराबर नॉर्मल बच्चों के बराबर जो है काम कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, और कब, जब हम उन्हें ढेर सारा प्यार और देखभाल उनकी जो हम करेंगे तब। ठीक है। डू यू नो डिसेबल डज नॉट मीन अनेबल, क्या आपको पता है कि विकलांग का मतलब जो है असमर्थ नहीं होता है। डिसेबल कुछ और है और अनेबल कुछ और है। क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो दैट हेलन केलर इज अ सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस। हेलन केलर जो थी वो हम सबके लिए जो है एक साहस का प्रतीक है। She was the first deaf blind person to get a Bachelor of Arts degree. यह पहली ऐसी डेफ गूंगी बहरी जो महिला थी, बच्ची थी, जिसने जो है बैचलर की डिग्री जो है हासिल की थी। ठीक है ना, बीए की डिग्री जो है हासिल की थी। She wrote over 12 books and many articles. उसने 12 किताबें, लगभग 12 किताबें और बहुत सारे जो लेख जो है लिखे हैं। हर फेमस बुक्स आर, उनकी जो बहुत प्रसिद्ध जो किताबें हैं उनमें से हैं जैसे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, लाइट इन माई डार्कनेस एटसेट्रा। ये जो है प्रमुख जो उसकी बुक्स हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शी वर्कड हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर। उसने जो है कड़ी मेहनत की थी। ठीक है। जीवन में जो परेशानियां होती है लोगों के बराबर अपने से बेहतर बनाने के लिए जो है उसने बहुत सारे जो है कठिनाइयों का सामना किया था। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकेम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन। ये जो वर्ल्ड फेमस ऑथर थी, जो विख्यात है, बहुत विख्यात जो ऑथर थी, वो जो है कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उसने कार्य किया था और फेमस थी। ठीक है ना। और व्याख्याता भी थी, लेक्चरर भी थी और मानवतावादी भी मानी जाती है। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। सामाजिक रूप से वंचित बच्चे। अब उनके प्रति जो है सेंसिटिविटी हमने कैसे डेवलप करनी है। लेट्स continue. They are the children who are deprived of the right to live a decent life. अब ये वो बच्चे हैं जो जिनसे जो है जीने का जो अधिकार जो होता है ना, सभ्य जीवन जीने का जो अधिकार से जो है वंचित किए जाते हैं। एक तो जीने का अधिकार है ना, यहाँ पर जो है डिसेंट लाइफ है, यानी कि सभ्य जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन जो जीने का जो अधिकार से जो है वो वंचित है, उन्हें कहा जाता है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। They spend their lives either on the streets or in the slums. वे अपना जीवन कहाँ बिताते हैं, या तो वो सड़कों पर बिताते हैं या फिर वो जो है झुग्गी झुपड़ियों में, स्लम्स में बिताते हैं। They do not have the opportunity of education or a life of dignity. उनके पास जो है अवसर नहीं होता है शिक्षा ग्रहण करने का या फिर जो है गरिमामय जीवन जीने का, लाइफ ऑफ डिग्निटी। मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, निग्लेक्टेड एंड नीड हेल्प। अधिकांश उनमें से जो बच्चे होते हैं वो बहुत दयनीय होते हैं, मिजरेबल होते हैं या फिर अपेक्षित होते हैं। ठीक है ना, उनकी जो कोई अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्हें जरूरत क्या होती है, मदद की, हेल्प की। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। रजनी इज 12 years old. रजनी जो है 12 साल की है। She moves around in filthy clothes in crowded market areas with a big gunny bag. रजनी 12 साल की जो लड़की है, ठीक है, वह घूमती रहती है अपने गंदे कपड़ों के साथ जो भीड़ भाड़ वाला जो बाजार होता है उस क्षेत्र में। ठीक है ना, जो उसने जो ये जो बोरी होती है, जिस बोरी में वो कूड़ा करकट जो कचरा जो इकट्ठा करते हैं वो उठाते हुए उससे उस चीज को हम क्या बताते हैं, गन्नी बैग। ठीक है। शी पिक्स अप वेस्ट पेपर्स, बॉटल्स,
boxes or anything that can be recycled. वो इस गन्नी बैग में उठाती थी जो वेस्ट जो पेपर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसे जो है इकट्ठा करती है जिसको जो है पुनर्चक्रण में किया जा सके, रीयूज किया जा सके, रिसाइकल जो है किया जा सके. एंड शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रेडीवालाज. वो जो कंटेंट, जो सामान जो इसमें वो पिकअप करती थी, पिक्स करती थी, लेती थी उस बैग में, उससे जो वो उसको जो है रेडी वाले को जो है वो प्रत्येक मॉर्निंग को, एवरी मॉर्निंग में जो है उसको बेचा करती थी, है ना, बेचती थी. रेडी वाले क्या होते हैं? कस्टमर मॉन्गर, जो कस्टमर को बुलाकर जो है सामान बेच देते हैं. रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल ड्रेस्ड इन अ नीट यूनिफॉर्म एंड कैरिंग हर बुक्स. अब रजनी जो है उसको जो स्कूल जाने की जो है लालसा है, तरसती है, वॉन्ट टू समथिंग वेरी मच. वो चाहती है कि मैं स्कूल जाऊं और यूनिफॉर्म भी साफ करके मैं अच्छे से कपड़े पहनूं और बुक्स की भी अच्छे तरीके से जो मैं क्या केयर कर सकूं. ठीक है. कैन शी फुलफिल हर ड्रीम? क्या वो अपनी ड्रीम को पूरी कर सकती है? अगर कर सकती है तो कैसे? क्लियर? सो मूव फर्दर बेटा. दिस इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. ये जो स्टोरी है ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोशल, जितने भी हजारों जो है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के बारे में है. दे बिलोंग टू, जिससे वो बिलोंग करते हैं, होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न इनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी. जहाँ पर जो है लोगों के पास जो है पर्याप्त रूप से जो है पैसा नहीं होता है कमाने का, उसमें जो असमर्थ होते हैं, किसके कारण? बीमारियों के कारण, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण और अनपढ़ता के कारण, निरक्षरता के कारण वो बच्चे उस जगह से, उस घर से जो है क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. मैनी सच पेरेंट्स वॉन्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. उनमें से कई पेरेंट्स तो स्कूल भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं. But परंतु their inability forces the children to earn money by rag picking, carrying loads, cleaning utensils in dhabas और by begging. वो क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं. उनकी क्यों? परंतु जो उनकी जो है अक्षमता जो होती है ना, मजबूर कर देती है उन बच्चों को कि वो पैसा कमाएं, जैसे कि कूड़ा करकट को उठाते हुए या फिर लोड उठाकर या बर्तन मांजकर ढाबा आदि में या फिर भीख मांगकर, क्योंकि वो जो है इन परेशानियों से जो है क्या है वो जूझ रहे होते हैं. दे हैव टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिली. क्योंकि उन लोगों को जो है अपनी फैमिली को जो है भरण पोषण करना होता है, पालना पड़ता है, इसलिए उनको जो है ढाबाज में ये चीजें जो है करनी होती है. आर कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल प्रोविजन. हमारे संविधान में जो विशेष प्रावधान है टू एंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ईच एंड एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, गेट्स एजुकेशन एंड अचीव्स अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. प्रत्येक बच्चा जो जिस किसी भी तबके का है उसको जो है एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा और उसे जो है अपनी सभ्य स्तर जीवन जीने का जो है अधिकार प्राप्त होगा. Our government has made efforts by giving them free education. हमारी सरकार ने जो है उन्हें जो है ये प्रयास किए गए हैं उनको जो है स्वतंत्र शिक्षा दी जाए, पूर्ण रूप से फ्री शिक्षा दी जाए, बुक्स दी जाए, यूनिफॉर्म दी जाए और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए, स्टाइपेंड्स दी जाए. बट दी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड. परंतु जो उनके जो माता पिता है उनको भी जो है गाइड, प्रॉपर तरीके से जो है गाइड किया जाना चाहिए. दे शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन to go regularly to school, study hard to make a better future for themselves and the whole society. उनको जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि रेगुलरली, नियमित रूप से जो है वो स्कूल जाएं, है ना, कठिन परिश्रम करें और आने वाले भविष्य में जो है अपना जीवन जो है बेटर बनाएं और समाज में भी वो अपना नाम कमाएं. ठीक है. डू यू नो A constitution is a basic set of rules and regulations. हमारा जो संविधान जो है वो बुनियादी नियमों और विनियमों का एक सेट है. According to which the government of the country function, जिसके आधार पर हमारी जो है
सरकार होती है वो जो है काम करती है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये जो है इसमें वर्णित है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है कि उनके क्या कर्तव्य है और क्या उनकी ड्यूटीज़ है और राइट्स है, अधिकार है। Government has introduced midday meal scheme to encourage enrollment of the socially deprived children into school। और इसी गवर्नमेंट ने जो है मध्यांतर भोजन मिड डे मील का भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रयोजन किया गया है, उस स्कीम का भी प्रयोग किया गया है जो सोशली सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उन बच्चों को एनकरेज करने के लिए कि उनका जो एनरोलमेंट है, दाखिला है, वो स्कूल में जो है बढ़ें। Clear? Now come to the next. A society can develop only when everyone is able to enjoy the basic needs of food, shelter and clothing। सोसाइटी अगर समाज की हम बात करते हैं वो केवल तभी ही डेवलप हो सकती है, विकसित हो सकती है यदि जब प्रत्येक जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है वेदर दे आर फिजिकली चैलेंज, सोशली डिप्राइव्ड और नॉर्मल वन। कैलाश सत्यार्थी इज अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2014 फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द लाइव्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बेटर। सामाजिक रूप से अक्षम बच्चों के जीवन को बेटर बनाने के लिए उनका जो योगदान था, महान योगदान था, उनके योगदान के लिए 2014 में नोबल पीस प्राइज शांति पुरस्कार दिया गया था। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्ड मूवमेंट इन 1918। 1980 में उन्होंने ये आंदोलन जो है चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। ही हैज़ वर्कड टायरलेसली इन द स्पीयर्स ऑफ चाइल्ड लेबर, रेगुलेटिंग प्लेसमेंट एजेंसीज, ट्रैकिंग एंड रेस्क्यूइंग मिसिंग चिल्ड्रन। उन्होंने जो है अथक परिश्रम करके बच्चों के इस क्षेत्र में जैसे कि बाल श्रम और लापता बच्चों को बचाना या उनको ट्रैक करना या उनकी रिप्लेसमेंट एजेंसी बनाने या विनिमय करने में अथक परिश्रम किया था। Let us all join hands to improve the destiny of the physically challenged and the underprivileged children। आइए हम सब हाथ मिलाते हैं इन सब शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का और वंचित बच्चों की भविष्य को इम्प्रूवमेंट करने में, उनकी डेस्टिनी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम सब हाथ इकट्ठे करके जोड़ के उनकी मदद करें। वी मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइव्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड इक्वल सोसाइटी। हमें अवश्य ही उनके जीवन को इम्प्रूव करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और इक्वल सोसाइटी में, समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में उनकी जो है मदद करनी चाहिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारा उत्तरदायित्व है, टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस, उनके चेहरों पर एक अच्छी सी स्माइल लाना। टीचर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी, जितने भी अध्यापक गण हैं, है ना, अभिभावक है या समाज के जो लोग होते हैं, ऑल मस्ट हैव वन गोल, हम सबका जो है एक ही उद्देश्य होना चाहिए, टू अनेबल ईच चाइल्ड टू बिकम, सभी बच्चों को योग्य बनाना, टू बिकम अ क्रिएटिव, रचनात्मक, वो रचनात्मक बने, अवेयर बने, जागरूक बने, वार्म बने, गर्म बने और फ्रेंडली और दोस्ताना व्यवहार करें, एंड ईगर यंग पर्सन, यानी कि उत्सुक युवा व्यक्ति के रूप में वो जो है समाज में उभरे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स बेटा ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।